कैसे हो? हम लोग आगे बढ़ते हुए आज पहुंचे हैं एक्सेलरेशन पे। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस सब पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन बहुत काम आने वाली चीज़ है। स्कूटी, बाइक में एक्सेलरेटर होता है, वो एक्सेलरेशन ही देता है हम लोगों को। गाड़ी है, गाड़ी में वो दबाते हैं हमारे राइट मोस्ट साइड में, वो एक्सेलरेटर है, वो गाड़ी को स्पीड देता है। तो एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या बहुत सी कुछ लिखते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात देखिए, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या मैं लिखूं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। एक चीज तो बात समझ में आ गई ना, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन है, नहीं तो नहीं है। या मैं ये कह सकता हूं एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करती है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन है तो वो चेंज हो रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन क्या हुई? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कह सकते हैं। वैसे ही पहले की तरह इसकी टाइप्स होती हैं। जैसे पहले लें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का सिंबल अगर मैं बात करूं वो ए होता है, एक्सेलरेशन का सिंबल ए। तो इसका मतलब ए क्या हो गया? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो गई? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो चेंज है वो टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल टाइम। नहीं समझे? मान लीजिए ये टाइम इंटरवल है 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। यह वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितना चेंज आया? 4 माइनस 2 2। अगली एक सेकेंड में कितना आया? 6 माइनस 4 2। अगली एक में कितना आया? 8 माइनस 2 2। और अगली एक में कितना चेंज आया? 2। टाइम क्या है सबका? 1 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन क्या होगी सबके लिए? कांस्टेंट। कैसे? चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 2। टाइम कितना है? 1। 2 आया या नहीं आया? यूनिट बताता हूं आपको। ऐसे ही 2/1 2/1 2/1। तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? सेम। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड -2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन का सिंबल ए, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इतनी बात समझ में आ गई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बताई मैंने? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी में जो चेंज है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है। एक एक सेकंड में वेलोसिटी 2-2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। ये भी समझ में आ गया होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? ये होती है। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद एक दो बातें और। इफ चेंज इन वेलोसिटी, इफ चेंज इन वेलोसिटी, या सिंपल लिखे हैं इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम
देन इट इज एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़े तो वो एक्सेलरेशन कहलाती है, ठीक है। एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई? कैसे? मान लो एक गाड़ी इधर जा रही है v वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 10 12 14 एंड सो ऑन, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैंने बताया ना, चेंज इन वेलोसिटी सेम रहेगा इक्वल टाइम में, लेकिन वो इंक्रीज होता जाएगा अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। इफ velocity decreases with time, then acceleration is opposite to velocity। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, मतलब वेलोसिटी इधर जा रही है और एक्सेलरेशन इधर है। कैसे भाई? क्या एग्जांपल लें? गाड़ी चल रही है, इंजन स्विच ऑफ कर दिया, इंजन क्या कर दिया? स्विच ऑफ। एक गाड़ी जा रही थी, इंजन स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद क्या होगा? आप देखेंगे इंजन, मतलब गाड़ी जा रही है, आगे चलती जा रही है, लेकिन स्पीडोमीटर में आप देखेंगे स्पीड पहले 120 थी, वो घटती, वो डिक्रीज होती 100 80 60 50 40 डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वहाँ कुछ भी हो, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। और चेंज इन वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा, वहां पे चेंज इन वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कहलाएगी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, और इस केस में इसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और डी एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ, और रिटार्डेशन जब इसके अपोजिट हो। तो जब गाड़ी चल रही है, इंजन स्विच ऑफ कर दिया आपने, तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, गाड़ी जा रही है आगे और एक्सेलरेशन वहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन मोशन का अपोज कर रही है फिर, इसलिए उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज। इसलिए उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एक्सेलेरेटर को दबाते हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में। इंजन स्विच ऑफ करने के बाद वो चलती है तो एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाती है, उसके मोशन का अपोज करती है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज करवाती है। अगर इंक्रीज हो रही है तो आप ये समझो कि हमने एक्सेलेरेटर दबाया हुआ है, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो इंजन स्विच ऑफ है, फ्रिक्शन की वजह से वो डिक्रीज हो रही है, वो आगे बढ़ेंगे फ्रिक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेशन क्या है और रिटार्डेशन क्या है। तो हमने एक पार्ट डिस्कस किया था इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या किया था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद अगर बात करें वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंजेज विद टाइम। एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज होगा। तो इसमें दो पार्ट आते हैं, वेरिएबल एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो मैं बात करूंगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होगी टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन मतलब क्या हुआ? v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, और ये हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t। लिख सकता हूं मैं ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? कैसे? मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, वेलोसिटी दे दें t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस t, ये क्वेश्चन दे दिया। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर टाइम t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये क्वेश्चन आ गया। तो क्या करें भाई इसमें? इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालो।
तो 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 2 माइनस 1 1 सेकेंड। t इक्वल टू 4 भी निकालो 2 4 का स्क्वायर माइनस 4 4 का स्क्वायर 16 32 माइनस 4 28। आगे बात समझ में। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो v2 कितना है 28 माइनस 1 और ये टाइम कितना था 4 माइनस 1 तो 27 डिवाइड बाई 3 ये कितना आ गया 9। तो यहां से आपने देखा एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वेलोसिटी दे रखी होगी वैल्यू पुट कर दो इसकी पहले टाइम 1 है तो 1 पुट कर दो बाद में जो भी है उसको पुट कर दो दोनों को माइनस कर दो डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस। मेरे पास क्या आ जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है और देखो अगर हम इसमें और क्वेश्चन देखें स्टार्टिंग से मान लो x दे रखा है आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको t क्यूब माइनस में 2t स्क्वायर ठीक है प्लस 5 फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये सवाल आ गया। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में चेंज करो। वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 0। अरे 3 आगे एक पावर कम डिफरेंशिएशन आता है ना पावर आगे और ऊपर एक पावर कम कर दो यहाँ 2 आगे आ जाएगा 4 और एक पावर कम कर दो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है तो v क्या आ गया मेरे पास 3t स्क्वायर माइनस 4t। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहला टाइम क्या है 0 तो v1 एट t इक्वल टू 0। तो ध्यान रखो t को 0 करेंगे सब 0 हो गए v2 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t को 2 रखो यहाँ पे 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 ठीक है ना भाई t को 2 रख दिया 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 4 3 12 माइनस 8 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी भाई v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो v2 कितना आया 4 ये कितना आया 0 टाइम कितना है भाई 2 माइनस 0 4 बाई 2 ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से एवरेज एक्सेलरेशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई और देखो ठीक है एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम लोग कर लेंगे। इसके बाद बात आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस में आपको बताया था मैंने ए इंस्टेंटेनियस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी था। अगर टाइम को हम बहुत छोटा कर दें जैसे हमने वेलोसिटी में किया था अगर डेल्टा टी 0 को अप्रोच करे टाइम बहुत छोटा हो तो जो डिफरेंस था v1 v2 का वो बहुत कम हो जाएगा और इतना कम हो जाएगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो dv बाई dt याद आ रहा होगा आपको मतलब v इंस्टेंटेनियस आया था dx बाई dt तो a इंस्टेंटेनियस क्या आ गया dv बाई dt। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ये डेल्टा का मतलब बड़ा डिफरेंस और d का मतलब छोटा। तो जब डेल्टा टी 0 को अप्रोच करेगा तो टाइम बहुत कम होगा और टाइम बहुत कम होगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत कम होगी। तो ये क्या बन गया dv बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हो गया dv बाई dt। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है इसी को मैं थोड़ा और चेंज करूं तो dv और dt को थोड़ा अलग कर दो dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। तो dx बाई dt क्या होती है वेलोसिटी और ये क्या हो गया dv बाई dx। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अब वो पता डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन ही होने वाला है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, वेलोसिटी दे रखी है 3t² - 4t, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। अब सिर्फ t = 1 का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब टाइम पुट करना है। एवरेज में तो दो टाइम के बीच का होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। अगर dv/dt है तो डिफरेंशिएशन करो, पावर आ गई, एक पावर कम, और 4t का क्या हो जाएगा 4 एट t = 1 सेकेंड, 2 मीटर/सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरे पास, इसमें t की वैल्यू पुट करने से 1 ये आ गया 2 मीटर/सेकेंड। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, जस्ट डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मान लो इसी में आपको ये दे दिया जाए x = 3t³ + 4t² - 6t + 9, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। ये सवाल आ जाए तो हमने इसका यूज करके स्पीड वेलोसिटी निकाली थी। एक बार और डिफरेंशिएशन, जैसे पहले अगर मैं निकालूं तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, v क्या होता है dx/dt, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 3 3 या 9, एक पावर कम, 3 आगे 9, एक पावर कम t² प्लस पावर आगे 8, एक पावर कम -6, t है तो t का 1 हो जाएगा, t हट जाता है। क्या बता रखा आपको मैंने, पावर अगर इसकी 2 है तो पावर आगे आ जाएगी एक, अगर पावर 1 ही हो तो सीधा t हट जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो ये क्या होता है dv/dt, इसका फिर से डिफरेंशिएशन, पावर आगे 18t प्लस t का t हट जाएगा 8, और 6 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0। तो अब एट t = क्या पूछा है 2 सेकेंड, तो t अगर 2 पुट कर दूं तो 18 2 + 8 36 + 8 44। समझ गए मेरी बात, 44 मीटर/सेकेंड। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें कैसे निकालनी है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए क्या कि वेलोसिटी दे रखी है 2x + 4, सिंपल वेलोसिटी x की टर्म में है, फाइंड एक्सेलरेशन एट x = 1 मीटर, ये दे दिया। तो क्या करें, वेलोसिटी x की टर्म में, टाइम की टर्म में नहीं, टाइम की टर्म में होती तो मैं dv/dt कर देता। अब क्या करें, तो यहां देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a = v dv/dx, x की जगह कुछ भी आ सकता है, y r कुछ भी। तो हमें क्या करना है भाई, dv/dx निकालना है। तो अगर यहाँ पे dv/dx निकालेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि मैंने बता रखा है जो वेरिएबल अगर x है तो x तो हट जाएगा यहाँ पे, और क्या बचेगा सिर्फ 2, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो dv/dx क्या आ गया आपके पास 2, dv/dx क्या आ गया आपके पास 2, और यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर तो a क्या आ जाएगा पास, a = v क्या है 2x + 4, और dv/dx क्या है आपके पास 2। समझ गए? तो ये करेंगे तो 4x + 8, और आपसे पूछा गया है x = 1, तो एट x = 1 मीटर, a = 4 1 + 8, ये हो गया 12 मीटर/सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, वेलोसिटी आपको x की टर्म में दे दे तो dv/dx निकालो, v से मल्टीप्लाई करो, और जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। तो घबराना नहीं, vx की टर्म में आ जाए तो भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और टाइम की टर्म में आ जाए तो भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे सोल्व होगी समझ में आ गया होगा, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे होगी वो भी आ गया होगा। कभी कभी आपके पास ये आ जाए कि भाई आपको एक्सेलरेशन दे रखी है, टाइम की टर्म में मान लेते हैं 2t - 4, ये आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, एट t = 2 सेकेंड if velocity is 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर at t = 0 सेकेंड।
अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 2, तो t इक्वल टू 2 पे बताओ क्या करें ऐसे क्वेश्चन में। अगर आपके पास a दे रखा है तो बेटा a क्या होता है dv बाई dt, ये क्या होता है 2t माइनस 4, यहाँ से dv निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4 इंटू में dt। यहाँ से दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या बचेगा v इनिशियल से v फाइनल, और ये टाइम की लिमिट, टाइम क्या हो जाता है t1 से t2। बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो यहाँ से इसको d से ये कट जाएगा तो vf माइनस vi वेलोसिटी है ये। इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 माइनस 4t। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो वेरिएबल है यहाँ dt है तो वो यहाँ पे होना चाहिए, अगर वो है तो इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, 2 हो गया, 2 ही नीचे आ जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूल है, ध्यान रखना आपको। 2 से 2 कट गया, ये आ गया। इसकी लिमिट क्या दे रखी थी आपको 0 से 2, तो t1 t2 जनरल फॉर्मूला हो गया, मैं लिमिट लगा देता हूँ 0 से 2, ठीक है। तो vf माइनस vi इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 2, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 4t 0 से 2। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ देखो vf माइनस 2 या 2 यहाँ पर लिमिट पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 0, तो 4 माइनस 8 माइनस 4, तो vf कितना आ गया, इस 2 को उधर ले जाओ, प्लस का 2 माइनस 4, तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर एक्सेलरेशन दे रखी हो और आपको वेलोसिटी निकालना हो तो हम ऐसे करेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ दे रखी थी t0 पे, अगर आपको नहीं दे रखी तो सिंपल इसको v लिखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, v लिखेंगे और ये सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो एक्सेलरेशन दे रखी है और वेलोसिटी निकालना हो तो इंटीग्रेशन होगा, वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन निकालनी है तो डिफरेंशिएशन। अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालनी है तो डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखी है और वहां से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी दे रखी है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो भी इंटीग्रेशन, हमने किया था कल। तो इस टाइप से हम एक्सेलरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए एक्सेलरेशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं किए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे और उसके काफी न्यूमेरिकल बनते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।